अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? Okay, so it's a very good morning for all of you, and today we are going to start with our English lesson. स्कूल बंद है फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है। आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक के जितने भी लेसन आप लोगों को पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन, आप लोगों को सारे के सारे बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। So today we are going to yes. So today we are going to learn our next English lesson, that is poem, The Golden Chain. Okay. So let's see what is there in the golden chain. आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? यस मिस। Yeah. यस मिस। See these three fingers, you can make finger puppets like this. This is known as finger puppet. Okay. आप लोग बना सकते हो फिंगर पपेट, तो बना के मुझे बताओगे थोड़ी देर के बाद। मैं पूछूंगी आपको, तो आपके फिंगर्स पे ऐसे पपेट बनाएंगे आप लोग और मुझे बताएंगे। ओके, आएगा ना मजा? यस मिस। हाँ। तो हाँ, तो ये है आपके पोएम की पोएट, जिसका नाम है हेलन स्टेनर राइस। हेलन स्टेनर राइस। इसको दोस्ती में बड़ा मजा आया था, उसने अपनी जिंदगी में लोगों से दोस्ती बनाई थी। हाँ, और उनका जन्म जो है वो मई 1900 में हुआ था, और उनकी मौत जो हुई थी वो अप्रैल 23 1981 में हुई। देखो, 81 साल की होकर उनका इंतकाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों के साथ में हमेशा हंसी खुशी से मजे से रहती थी। राइट। सो आप भी मेरे दोस्त हो ना? तो जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती निभाना भी चाहिए, उसके हर बातों को मानना चाहिए, हर बातों को करना चाहिए, है ना? देखिए, मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे लेसन्स लाती हूँ, है ना? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, कि आप लोगों के पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, फिर भी आपको बहुत अच्छे से हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं इसका हम ध्यान रखते हैं। राइट। सो लेट्स से व्हाट इज देयर इन द पोएम। नेक्स्ट, हमारे लेसन का नाम है गोल्डन चेन। दिखाई दे रही है आपको ये गोल्डन चेन कैसे बनी हुई है? हर कड़ी, ये एक एक कड़ी है, ये एक एक कड़ी देखो कड़ी से जुड़ी हुई है, और इसमें से हर कड़ी यानी हर एक बंदा है, हर एक इंसान है, उसको हर इंसान से, इंसान को इंसान से इस तरह से कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ रहना चाहिए और एक दूसरे से दोस्ती रखनी चाहिए। राइट। So what is there in your poem? What the poet says? Friendship is a golden chain. गोल्डन चेन। Yes. Friendship क्या है? एक golden chain है। गोल्डन चेन। Yes. The link our friends so dear. जो हमारे फ्रेंड्स से लिंक करती है और उससे हमको वो अपने दोस्त से बहुत डियर बनाती है, बहुत प्यारा बनाती है। लिंक करती है यानी जुड़े रखती है। राइट। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जेवल, यानी रेयर और प्रेशियस जैसे ज्वेल होते हैं, जैसे डायमंड है, ऐसा हमारी दोस्ती जो है वो हमारे लिए एक प्रेशियस जेवल के जैसे हो जाती है। राइट। देखो, ये सारे ज्वेल्स हैं। राइट। जेम्स भी है इसमें, ज्वेल्स भी है। राइट। तो जेम्स एंड ज्वेल्स यस आर मिस। वेरी प्रेशियस। तो हमारी दोस्ती जो है, कुछ छोटे कुछ बड़े, है ना, कोई खास कोई आम, लेकिन हमारे दोस्त हमारे आजू बाजू में होने चाहिए। राइट। इट्स ट्रेजर्स मोर ईच अदर, it treasured more each other each year, sorry, it treasure more each other या each year यानी जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, ट्रेजर, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा ट्रेजर बनते जाते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत उसकी बढ़ती जाती है। राइट। सो जैसा साल बीतता है वैसे दोस्ती हमारी और बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है। इट्स क्लास टुगेदर फॉर्मली, क्लास, क्लास यानी ऐसे जकड़े रखना, ये हमको इस तरह से जकड़े रखती है, क्लास टुगेदर फॉर्मली। राइट।
क्लास्प यानी हेल्ड टाइटली, देखो किस तरह से हमको एक दूसरे से जकड़े रखती है दोस्ती, राइट। विथ अ लव दैट्स डीप एंड ट्रू, तो ये कैसे हमको एक दूसरे से जोड़ती है, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत जो होती Yes, है miss. उससे हमको एक दूसरे से जुड़े रखती है। दैट्स डीप एंड ट्रू, जो बहुत ही गहरा होता है और सच्चा होता है। सच्चा और गहरा जो प्यार होता है वो हमको एक दूसरे से जकड़ के रखता है, जुड़ा हुआ रखता है एक दोस्त को दूसरे दोस्त से। एंड इट्स रिच विथ हैप्पी मेमोरीज, है ना, आपको याद आ गई आपके बचपन की। देखो जैसे Yes, miss. हम भी ऐसे छोटे छोटे थे और हम अपने दोस्तों के साथ में इस तरह से खेलते थे। सो हमको हमारे मेमोरीज एंड इट्स रिच विथ हैप्पी मेमोरीज, हमारी मेमोरीज में बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमारी याददाश्त भरी हुई होती है। रिच, बहुत ही, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी यादें हमारे दिमाग में भरी हुई होती है हमारे दोस्तों के बारे में, राइट। एंड फाउंड रिकलेक्शन टू, एंड फाउंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब होता है रिमेम्बरिंग द पास्ट। अब देखो ये तस्वीर जैसे मैंने आपको बताई, आपने रिकलेक्ट किया ना, आपकी मेमोरी को आपने रिकलेक्ट किया, आपने आपकी पुरानी यादों को अपने दिमाग में अभी लेकर आए, है ना। सो यू हैव रिकलेक्टेड योर मेमोरी ऑफ योर पास्ट, है ना। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, वक्त कितना भी गुजरता चला जाए लेकिन वो उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करना यानी किसी चीज को तोड़ फोड़ के रखना इस तरह से। सो टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, वक्त कितना भी गुजरता जाए उसकी खूबसूरती को बिगाड़ नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, जहाँ तक के हमको हमारी अच्छी यादें हैं तब तक उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसे तोड़ फोड़ नहीं सकता है। मेमोरीज, मेमोरीज यानी हमारी यादें। Years can't erase the pleasure, कितने सालों के साल गुजरते चले जाए, कैलेंडर पे कैलेंडर बदलता जाए, Years can't erase the pleasure, और उसकी हमको जो हम लोग उसके लिए अपने दोस्त को पाकर जो खुशनसीबी महसूस करते हैं, प्लेजर महसूस करते हैं, वो प्लेजर को वो इरेज नहीं कर सकता है, राइट। इरेज यानी वाइप अवे, यानी हम जैसे पेंसिल की लाइन बनाते हैं और फिर उसको इरेज करते हैं, उसको बोला जाता है इरेज यानी वाइप अवे, तो उसको इरेज नहीं कर सकते। और प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशनसीबी। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, कौन सी चीज को इरेज नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप जो हमको जॉय देती है, जो खुशी हमको हमारी फ्रेंडशिप देती है, उसको कोई भी इरेजर उसको इरेज नहीं कर सकता हमारी मेमोरी से। जो हमको उसका प्लेजर है, हमको जो उसकी खुशनसीबी है, उसको इरेज नहीं कर सकता है। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, फ्रेंडशिप क्या है हमारे लिए, प्राइसलेस गिफ्ट है, हमको ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में। इट इज प्राइसलेस, कोई इसकी कीमत नहीं है। दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, जिसको हम न तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। हम अपने दोस्त को खरीद सकते हैं क्या, बोल सकते हैं चल इतना पैसा ले मेरे से दोस्ती कर ले, ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग किसी से, नहीं कर सकते। और Yes. ना ही हम किसी को अपना दोस्त बेच सकते हैं, चल भाई चल ये मेरा दोस्त तू ले ले इतने रुपए में, ऐसा बेच सकते हैं क्या। तो दोस्ती न तो खरीदी जा सकती है ना ही बेची जा सकती है, ये प्राइसलेस गिफ्ट है जो हम ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, लेकिन वो प्राइसलेस गिफ्ट कब होगा हमारे लिए, वो दोस्त हमारा प्राइसलेस गिफ्ट कब होगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड पाना बहुत ही खुशनसीबी की बात है। अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी कोई गलतियां हो या हमसे कुछ भूल चूक हो तो उसको माफ कर ले और कोई गलत फहमी पैदा न करे। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारा फ्रेंड, हमको समझने वाला होना चाहिए हमारा फ्रेंड, राइट। इट वर्थ फार मोर देन गोल्ड, अगर तुम्हारा दोस्त अंडरस्टैंडिंग है तो वो तुम्हारे लिए
सोने की कीमत से भी ज्यादा बढ़कर है। सोना भी उसके सामने फीका है, सोने की भी उसके सामने कम कीमत है। इट्स वर्थ फार मोर देन यानी बहुत ज्यादा, गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है वो तुम्हारे लिए। एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप, और जो गोल्डन चेन हमने देखी फ्रेंडशिप की, इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई। देखो कैसे टाई बन रही है, कैसे गांठ बन रही है। ये गांठ हम लोग बांधते हैं स्काउट एंड गाइड में। क्यों ये गांठ बताई जाती है? क्योंकि ये गांठ कभी छूटती नहीं है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी अल्लाह के रहमो करम से नवाजी हुई ये गांठ होती है जो कभी छूटती नहीं है। राइट, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी हमारे अल्लाह के रहमो करम से या अल्लाह की हमको जो दुआएं होती है उसकी वजह से। बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट टुगेदर, बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट, किंडर्ड बाइंडिंग यानी बांधना, और किंडर्ड यानी अलाइक यानी सिमिलर। कैसे दिलों को जोड़ती है? एक जैसे, एक जैसा सोचने वाले, एक जैसे जज्बात रखने वाले, एक जैसा किसी के बारे में हमको क्या भावना है, ऐसे जो दिल होती है ऐसे दिलों को जोड़ती है। बाइंडिंग, बाइंडिंग करना यानी बांध कर रखना। सो बाइंडिंग किंडर हार्ट टुगेदर एज द years go passing by, जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे ये हमारे दिलों को और भी ज्यादा मजबूती से बांधते जाती है। ऐसे दिलों को बांधती है जो एक दूसरे के लिए एक जैसा सोचते हैं। तो यहाँ तक कि आपको पूरी पोएम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मेरा ख्याल है हमने पूरी पोएम समझ ली है। आप देखते हैं आपको पोएम कितनी अच्छी समझी है। ठीक है, नाउ यू आर रेडी फॉर योर टेस्ट। आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट? आप लोग आपके टेस्ट के लिए रेडी हो? Yes, miss. Okay, so now you have to pick out the rhyming word in the poem. आपको पोएम में से राइमिंग वर्ड जो है वो चुनने हैं। राइमिंग वर्ड आपको मालूम होगा, जो एक जैसे आवाज रखते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइट, तो आपको बताना है डियर का राइमिंग वर्ड क्या है। डियर का राइमिंग वर्ड क्या है? Ear. Here. डियर का राइमिंग वर्ड क्या है? Ear. Here. देखो कोई ईयर बोल रहा है, कोई फियर बोल रहा है। No, miss. Ear. हाँ, ओके, ईयर, वेरी गुड। सो डियर का राइमिंग वर्ड है। हमारे पोएम में क्या है वर्ड, वो हमको बोलना है। डियर का राइमिंग वर्ड हमारी पोएम में है ईयर। वैसे उसका राइमिंग वर्ड फियर भी सही है, लेकिन हमारी पोएम में फियर नहीं है, हमारी पोएम में ईयर है। ठीक है, अगला है लाइव्स। अगला है लाइव्स। अगला वर्ड है लाइव्स। तो लाइफ का राइमिंग वर्ड क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? पोएम में हमारे लाइफ का राइमिंग वर्ड क्या है? जल्दी बताओ। लाइव्स, It. बोलो। हाँ, किसी ने बोला, जल्दी बोलो, क्या है वो? मिस क्या बोले आप? एक वर्ड बताए फिर से। लाइव यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ, तो लाइव्स का आपको राइमिंग वर्ड बताना है ना। मिस गिव्स। या लाइव्स है या लीव्स पढ़ेंगे इसको, तो उसका राइमिंग वर्ड क्या है? यहाँ पे हमको दिया हुआ है लीव्स का राइमिंग वर्ड दिया हुआ है गिव्स। वेरी गुड, लीव्स का राइमिंग वर्ड है गिव्स। राइट, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है अभी? सोल्ड। सोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या है, जल्दी बताओ। गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड मिस। सबको चांस मिलना चाहिए। ओके, सबको चांस मिलना चाहिए। बाकी लोग भी देखेंगे, नहीं सिर्फ बोलेंगे भी। राइट, सबको मैंने अभी समझाई ना पोएम, तो सब लोग जो है वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सोल्ड का है गोल्ड। वेरी गुड।
व्हाट इज नेक्स्ट? टाई। टाई का राइमिंग वर्ड क्या है? बाय बाय Bye. हाँ, यू कैन। बाय है और क्या है देखो? Bye. ओके, सो बाय। टाई का राइमिंग वर्ड है बाय। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपको क्या करना है? आप लोगों ने ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स एकदम सही बताए, वेरी गुड। टैप ऑन योर पैड, टैप ऑन योर बैग। सब लोग अपने बैग को टैप करेंगे मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हम देखते हैं, इसमें कुछ ग्रामर का पार्ट है। हाँ, सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन। अब सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली यानी हम जिससे किसी को कंपेयर करते हैं, बराबर। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइक अ डायमंड इन द स्टार, इन द स्काई। तो स्टार को किससे कंपेयर किया गया है? जहाँ पे वर्ड आता है लाइक, अगर लाइक वर्ड आ गया ना, ध्यान रखो हाँ मैं क्या बता रही, जहाँ पे भी लाइक वर्ड आता है उसको बोला जाता है सिमिली, यानी उसके जैसा, उसके सिमिलर, बराबर। सिमिली यानी सिमिलर, उसके जैसा, राइट। और मेटाफर किसको बोला जाता है? जिसमें डायरेक्ट बोला जाता है, तुम तो मेरे शेर हो, ऐसा बोलते हैं ना, तुम तो स्कूल की स्टार हो, बराबर। तो उसको बोला जाता है मेटाफर, यानी वहां पे कंपेयर नहीं किया गया है, डायरेक्ट बोला गया है, तुम तो हमारे स्कूल की स्टार हो, है ना, तुम तो मेरे लिए बहुत शेर हो, है ना। तो दोनों का फर्क समझ में आया, सिमिली और मेटाफर का? यस मिस। ओके, सिमिली यानी जिसमें लाइक वर्ड यूज होता है, उसके जैसा जो बोला जाता है, एज बोला जाता है, लाइक बोला जाता है, तो उसका उसको बोलते हैं सिमिली। और मेटाफर में डायरेक्ट बोला जाता है कि यू आर लाइक, यू आर डायमंड, यू आर डायमंड, और यू आर लाइक अ डायमंड बोलेंगे तो सिमिली हो जाएगा, और यू आर डायमंड बोलेंगे तो मेटाफर हो जाएगा। आया दोनों भी ध्यान में अच्छे से? अगला है यस मिस। एलिट्रेशन। अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब कोई वर्ड जो, कोई साउंड जो होता है वो रिपीट होता है, एलिट्रेशन। हाँ, उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। हाँ, तो एलिट्रेशन यानी अभी जैसे कोई साउंड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सी शेल्स, सी शेल ऑन द सी शोर, तो यहाँ पे स स स स का आवाज बार बार आया, देखो, है ना। तो बिटर बेटर ऑन द टेबल, बिटर बटर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ब ब का आवाज एक जैसा आया, तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन, जहाँ पे एक जैसी आवाज बार बार रिपीट होती है किसी सेंटेंस में। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, और एलिट्रेशन क्या है। और एक नई चीज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, इसमें होता है एंटी, एंटीथेसिस। एंटी, एंटी यानी कोई भी चीज में जो उल्टा होता है ना, उल्टा, उसको बोला जाता है एंटीथेसिस, ठीक है। तो एंटीथेसिस जो होता है उलट कर, एंटी यानी जैसे एंटी करप्शन बोलते हैं, या एंटी वायरस बोला जाता है, यानी वायरस के खिलाफ लड़ने वाला। तो एंटीथेसिस यानी उल्टा जिसमें होता है, कोई बात, एक बात बोली जाती है और उसके अपोजिट वर्ड होता है। तो किसी सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स, अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स, उसको बोला जाता है एंटीथेसिस, राइट। सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स। अब देखो ये अप्स और डाउन अपोजिट वर्ड्स है ना, अप और डाउन, तो एक ही सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स आते हैं। सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, उसको बोला जाता है एंटीथेसिस, राइट। यू मे फाइंड गुड एंड बैड फ्रेंड्स। अब देखो हमारे यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट गुड होते हैं, कुछ स्टूडेंट बैड होते हैं, है ना, देखो कैसी लाइन बनाई हुई है ये, है ना। सो देर आर सम गुड स्टूडेंट और सम गुड पीपल, तो वैसे ही आपको कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे और कुछ बुरे दोस्त मिलेंगे, बराबर।
तो देर आर सम गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो ये गुड और बैड जो है वो अपोजिट वर्ड्स है, गुड एंड बैड, तो इसको बोला जाता है एंटीथेसिस। तो इतना ध्यान में आया आप लोगों के? सिमिली, Yes, miss. सिमिली, Yes, miss. मेटाफर, एलिट्रेशन और एंटीथेसिस, राइट? आप देखते हैं आप लोग कितना सही से पहचान सकते हो, राइट? हम देखेंगे अभी आप कितने सही से पहचान सकते हो। एक मिनट, हाँ। अब फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, यहाँ पे लाइक नहीं बोला है, फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। फ्रेंडशिप जो है वो सोने की चेन है। तो ये क्या है आप बताएंगे कोई? व्हाट इज दिस? सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या एंटीथेसिस है? Metaphor. यस, वेरी गुड, इट इज मेटाफर। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन क्या है? ये आपका Metaphor. मेटाफर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, दैट कांट बी बॉट और सोल्ड। अब देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आ गए, दैट कांट बी बॉट और सोल्ड। तो जिसमें अपोजिट वर्ड्स आते हैं वो क्या होता है? Antithesis. वेरी गुड, इट इज एंटीथेसिस, Antithesis. एंटीथेसिस। नेक्स्ट, एंड लाइक अ रेयर, अब लाइक आ गया, हाँ, and like a Simile. rare and precious jewel. Very good, Arbia. It Simile. is simile. Now, for as long as for as long as memory is. Yes, very good, Hina. Alliteration. It is Alliteration. very good, Hina. It is alliteration. For friendship is a precious, priceless gift. डायरेक्ट बताया अभी यहाँ पे, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। Metaphor. यस, सो इट इज मेटाफर। वेरी गुड। सो आप लोगों के ध्यान में एकदम परफेक्ट आ गया है। व्हाट इज सिमिले, व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज एंटीथेसिस एंड व्हाट इज एलिट्रेशन। सो ये ग्रामर पार्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश होता है। तो आप लोग अगर इतने अच्छे से करोगे तो आप तो उनको भी हरा दोगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो अब हम लोग ये क्रॉसवर्ड खेलते हैं, हाँ। चलो, फन टाइम, आपका फन टाइम शुरू होता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, अभी दूसरों को भी मौका दो बोलने के लिए, ओके? दूसरे भी बोलेंगे, अब वो लोग अगर जवाब नहीं दे पाए फिर आप लोग देना, ओके? सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फ्रेंड्स आर लाइक रेयर एंड प्रेशियस। रेयर एंड प्रेशियस क्या होता है? वो जे से आता है वर्ड, J से. हाँ, Jewel. jewel. Very good. Jewel. It is jewel. Very Jewel. good. Excellent. Now second is held tightly means tightly. उसके लिए क्या वर्ड आया था वहाँ पे? बिल्कुल आप बंधन में बन जाओगे तो कैसा वहाँ पे तस्वीर के साथ में मैंने बताया था, सी से आता है वो वर्ड। Golden chain. Chain. सी 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 से टाइटली, Chain. टाइटली के लिए, टाइटली के लिए, टाइटली के लिए क्या वर्ड? वेरी गुड, इट इज क्लास्प। क्लास्प, हाँ, क्या है वो वर्ड? क्लास्प है। हाँ, क्या वर्ड है वो? क्लास्प है वो वर्ड, ओके? Clasp. यस, क्लास्प। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द पोएम डैश चेन। कौन सी चेन है? Golden chain. वेरी गुड, यहाँ पे गोल्डन आएगा, ओके? सो कैसी चेन है ये? गोल्डन चेन है। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस। प्राइसलेस क्या है? बोलो, फ्रेंडशिप क्या है? प्राइसलेस बॉक्स था वो, कौन सा बॉक्स है वो? Gift. Gift. यस, यस, इट इज प्राइसलेस गिफ्ट। नेक्स्ट, टाइम कांट डैश फ्रेंडशिप्स ब्यूटी। वो फोड़ देता है, तोड़ देता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फोड़ने को या तोड़ने को डी से वर्ड आता है Destroy. वेरी Destroy. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट,
बाइंडिंग डैश हार्ट्स टुगेदर। कैसे हार्ट्स को बांधता है वो? एक जैसा सोचने वाले, उसके लिए क्या वर्ड है? Yes, it Kindred. is kindred. Very good, excellent. Kindred. Now, now अब आड़े में हो गया, now across हो चुका है, now we'll go down. Synonym of happy. Happy का synonym क्या है? Yes, it is Joy. joy. Happy का synonym क्या Joy. है? Joy. Very good. Next, remembering the past. Remembering the Recollection. Relationship. Recollection. very good. Recollection. Recollection. Excellent. It is recollection, not recollection. It is recollection. Okay? Recollection. Recollection. Okay? So, next is wipe away. Wipe away मतलब क्या होता है? Wipe away. Erase. हाँ? Erase. Yes, erase. Erase. Wipe away Yes. यानी erase. Very good. Next. This poem is about, ये किसके बारे में है poem? Friendship. Yes, it is Friendship. about friendship. Very good. So this poem is about friendship, right? So now we have completed excellently. You have given a very good answers and you have completed this crossword. So very good, all of you. Now there is a test. You have to test yourself. Write the words that go with the following. Precious, यहाँ पे जो words दिए हुए देखो, precious, precious यहाँ है word दिया हुआ, understanding दिया हुआ है word, happy दिया हुआ है word, kindred दिया हुआ है word, blessed दिया हुआ है word, priceless दिया हुआ है और rare. अब ये सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है यहाँ पर नीचे fill in the blanks में. अब ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए आई है. इसमें क्या आएगा जल्दी बताएंगे? ज्वेल कैसा होता है? ज्वेल के लिए क्या वर्ड होना चाहिए? ज्वेल. यस, इट इज प्रीशियस. प्रीशियस ज्वेल. वेट, आप लोगों के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं मैं एक एक लाइन से बताते जा रही हूँ. हार्ट कैसा है? मेमोरीज कैसी है? गिफ्ट कैसा है? टाई कैसी है? एंड फ्रेंड्स कैसे हैं? तो ये 6 वर्ड्स हैं. इसके लिए आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है, उसका करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है, राइट? करेक्ट एडजेक्टिव आपको यूज करना है. ज्वेल कैसे होने चाहिए? अभी आपने जवाब दिया था प्रीशियस. करेक्ट, Precious. एक्सीलेंट. हार्ट, हार्ट्स कैसे हैं? Kindred. किंडर्ड. Kindred. किंडर्ड. क्या पढ़ेंगे उसको? किंडर्ड. Kindred. Kindred. किंडर्ड. किंडर्ड हार्ट. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, मेमोरीज कैसी होनी चाहिए? मेमोरीज Happy. 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 हैप्पी मेमोरीज. वेरी गुड. गिफ्ट कैसा है वो? गिफ्ट Priceless. प्राइसलेस. Priceless. प्राइसलेस गिफ्ट है. टाई कैसी है? बंधन कैसा है वो? Blessed. यस, Blessed. इट इज ब्लेस्ड टाई. और फ्रेंडशिप कैसी है? Understanding. Understanding. अंडरस्टैंडिंग. वेरी गुड. ओके, ये मैंने जानबूझ के रेयर वर्ड ज्यादा डाल दिया एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए, बट यू हैव गिवन all the correct answers. Very good, excellent. So you have understood the whole poem very nicely. So I think you might have drawn this puppet on your finger. ओके, आपने अपने फिंगर पर ये पपेट शायद बना लिए होंगे. किसने किसने बना लिए हैं मुझे बताएंगे. हाँ, मैं पूछूंगी. राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड एंड प्रिपेयर अ एक्रोस्टिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम. आपके दोस्त का आपको नाम लिखना है और उसका एक्रोस्टिक बनाना है. जैसे कि मैंने मेरी दोस्त का नाम लिखा हुआ है और उसके लिए एक्रोस्टिक बनाया हुआ है. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है अनुजा, राइट? तो अनुजा के लिए मैंने एक्रोस्टिक बनाया है. ए फॉर एडोरेबल, यानी बहुत ही इज्जत के काबिल है वो. एन फॉर नर्चरिंग, नर्चरिंग यानी बहुत ही सबका ध्यान रखने वाली है वो. जैसे आपके माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं, आपके टीचर आपका ध्यान रखते हैं, तो वो बिल्कुल सबका ध्यान रखने वाली है. यू से अपलिफ्टिंग, यानी हर एक को आगे बढ़ाती है, हर एक को कुछ करने के लिए उकसाती हैं, अपलिफ्ट करती हैं.
जे से जॉयफुल, बहुत ही जॉयफुल हैं, और ए से एम्बिशियस, एम्बिशियस यानी बहुत ही उनका नेचर जो है वो एम्बिशियस है और वो बहुत ही आगे बढ़कर बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। तो इस तरह से आपको आपके दोस्त का नाम लिखना है और उसके हर एक वर्ड से अच्छे अच्छे अल्फाज लिखने हैं कि वो आपकी दोस्त कैसी है, उससे मालूम पड़ना चाहिए। तो करेंगे ये सारे लोग असाइनमेंट? Yes, miss. यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट। इस तरह से आप लोगों को ये लेसन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों Yes. ने जो फिंगर के ऊपर पपेट बनाए हैं वो पपेट्स मैं देखना चाहती हूँ, राइट? कितने लोगों ने बनाए फिंगर्स पे पपेट? चलो दिखाओ। Miss मैंने बना हाँ, एक मिनट, हाँ मैं तुम्हारा स्पॉटलाइट करती हूँ। ओके, देखो अरबिया ने ये फिंगर्स पे पपेट बनाए हैं, थोड़ा सा दूर मिस वो पकड़ो। अंजुम है। अंजुम है, ओके। थोड़ा सा दूर पकड़ो तो वो साफ दिखाई देंगे, बराबर से साफ नहीं दिखाई दे रहे, और हिलाओ मत। विजिबल नहीं हो रहा है अंजुम, इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। देखो अरबिया के पपेट्स एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। अंजुम तुम्हारा कैमरा जरा सही से पकड़ो, कैमरा सही से पकड़ो। हाँ, अभी थोड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं अरबिया को स्पॉटलाइट करूंगी। हाँ, एक मिनट, अरबिया को स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को अरबिया की उंगलियां? देखो अरबिया ने कितना अच्छा पपेट बनाया है। थोड़ा सा रेड और ब्लैक कलर, रेड कलर भी यूज करते हैं। हाँ देखो, उसने थंब के ऊपर भी बनाया, वेरी गुड। देखो सेम टू सेम कॉपी नहीं किया उसने, अपने दिमाग से एक नया भी बनाया है ना? वेरी गुड अरबिया, वेरी नाइस। ऑल 5 फिंगर्स, दे ऑल आर योर फ्रेंड्स, राइट? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं और किसने बनाया है, और किसने बनाया है पपेट्स। चलो जल्दी बताओ और किसने बनाया है तो। ओके, so you have to do this way, you can do many things if you want, और आप लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? मजा आता है कि नहीं ऐसे करने से? ठीक है, तो आपको करना चाहिए। और किसने अगर किया है तो बता रहे हो तो बता दो जल्दी से। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ गया होगा, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया इसके लिए। मैंने बनाया है। आपने बनाया है, ओके, देखते हैं। बताओ। हाँ, अभी ये अंजुम के भी और भी दिख रहे हैं अच्छे से। अरबिया का स्पॉटलाइट मैं बंद करती हूँ। अभी किसने बनाया है? हीना ने, ओके, हीना का स्पॉटलाइट करते हैं। देखो हीना के पपेट्स देखेंगे सब लोग। ये अरबिया का है ना? ये किसका हाथ है? हिना। हाँ, हीना का है, ओके, वेरी गुड। तो हीना ने भी बहुत अच्छे बनाए हैं। ओके, और कोई बताना चाहता है? हाँ, अंजुम का है। ये तरन्नुम का हाथ है या अंजुम का है? मिस मेरा तरन्नुम। तरन्नुम का है, ओके। पहले कौन अंजुम बता रही थी? ओके, तो अभी हम लोग तरन्नुम का हाथ देखेंगे। तरन्नुम हाथ बताओ अपना। एक मिनट, हाँ मैं हीना का स्पॉटलाइट बंद करती हूँ। हाँ, अब ये तरन्नुम का हाथ दिख रहा है। देखो तरन्नुम ने भी अपने चारों उंगलियों पे बनाया है पपेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और भी थोड़ा अच्छे से बनाओगे ना तो एकदम साफ साफ तौर पे दिखाई देगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो इस तरह से आप लोग, यस हाँ मजा आएगी ना, ऐसा ऐसा पढ़ाई करेंगे, ऐसा देखेंगे तो हमको कितनी मजा आएगी।
है ना। Thank you, तो miss. इस Yes, तरह से miss. हमको पढ़ाई करना है और मजे से पढ़ना है, राइट, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। अब इतना होने के बाद में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो ये लेसन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया ही होगा, है ना, आया है ना समझ में। Yes, miss. कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझी तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझी तो आप पूछ सकते हो। सबको अच्छे से समझ में आया। Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Love you, miss. अल्लाह हाफिज। सब वीडियो ऑन करो। अभी वीडियो ऑन करना। सब लोग को देख लास्ट में देखने के बाद ही मिस बोलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। देख Allah Hafiz.